सामान्य पदार्थों की जल में विलेयता का परीक्षण। बच्चों, क्या आपने कभी जल में रेत, चीनी या नींबू के रस को घोलकर देखा है? क्या होता है? आइए एक रोचक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। आज हम कुछ सामान्य ठोस पदार्थों और द्रवों की जल में विलेयता यानी घुलने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए कांच के 6 गिलास, चीनी, नमक, लकड़ी का बुरादा, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांच के 3 गिलास लेते हैं और हर गिलास में 2/3 भाग जल भर लेते हैं। अब पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे गिलास में 1 चम्मच नमक और तीसरे गिलास में 1 चम्मच लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं। इसके बाद हर गिलास में चम्मच डालकर धीरे धीरे मिलाते रहते हैं, इस तरह से। चलिए अब कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। अब मिलाए गए पदार्थों की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं और यह रिकॉर्ड करते हैं कि वे जल में घुले या नहीं। चलिए अब हम सामान्य द्रवों की जल में विलेयता का परीक्षण करते हैं। इसके लिए फिर से उसी तरह की प्रक्रिया को दोहराते हैं। हमें फिर से 3 गिलास चाहिए। तीनों ही गिलासों का 2/3 भाग जल से भर देते हैं। पहले गिलास में नींबू का रस, दूसरे गिलास में सिरका और तीसरे गिलास में सरसों का तेल डालते हैं। अब इन्हें चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मिलाते हैं। अच्छी तरह मिलाने के बाद कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करते हैं। अब इन 3 गिलासों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करिए और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करिए। हमने क्या देखा? ठोसों की विलेयता की जांच करते हुए हमने देखा कि पहले गिलास में चीनी दिखाई ही नहीं दे रही है, यानी यह जल में पूरी तरह घुल गई है। ठीक ऐसे ही दूसरे गिलास में नमक भी नहीं दिख रहा है, यानी नमक भी जल में पूरी तरह घुल गया है। लेकिन इस तीसरे गिलास में लकड़ी का कुछ बुरादा नीचे बैठ गया है और कुछ जल के ऊपर तैर रहा है, यानी लकड़ी का बुरादा जल में नहीं घुला। ऐसे ही द्रवों की विलेयता की जांच करते हुए हमने देखा कि पहले गिलास में नींबू का रस जल में घुल गया है। इसी तरह दूसरे गिलास में सिरका भी जल में घुल गया है। लेकिन तीसरे गिलास में सरसों का तेल जल में नहीं घुला है, बल्कि तेल ने जल के ऊपर अपनी एक अलग परत बना ली है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाते हैं यानी कि विलीन हो जाते हैं,
उन्हें जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि चीनी, नमक, सिरका तथा नींबू का रस। विलेय पदार्थों के कणों की प्रकृति जल के कणों के समान होती है, इसलिए वे जल में घुल जाते हैं। जो पदार्थ जल में विलीन नहीं होते, उन्हें जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं, यानी ये जल में घुलते नहीं हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा और सरसों का तेल। इन पदार्थों के कणों की प्रकृति जल के कणों से अलग होती है, इसलिए वे जल में नहीं घुलते हैं। तो इस प्रयोग से हमें पता चला कि लिए गए पदार्थों में से चीनी, नमक, सिरका और नींबू का रस जल में विलेय हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा और सरसों का तेल जल में अविलेय पदार्थ हैं। तो ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।